दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 साल बाद हुई बैठक और उसके अस्तित्व पर गहराती संकट की। लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बन जाने पर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया को बैठक करने में 2 साल लग जाना ही उसकी राजनीतिक गंभीरता पर बड़ी टिप्पणी है। जिस दिन ये बैठक हुई उसी दिन उसके एक बड़े घटक दल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो हाल तक पश्चिम बंगाल सरीखे बड़े राज्य में 15 साल तक सत्तारूढ़ रहा, के 2/3 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल बजाते हुए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए 5 मुद्दों पर सहमति से यह विपक्षी गठबंधन कितनी राजनीतिक दूरी तय कर पाएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक का अनुभव ज्यादा उम्मीद जगाता नहीं। 2024 के जिन लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया बना था, उनसे पहले ही नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी उसे अलविदा कह गए, तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप और एम.के. स्टालिन की द्रमुक यानी डीएमके उससे दूर जा चुके हैं। इंडिया की पिछली बैठक लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के अंतिम चरण वाले दिन 1 जून 2024 को हुई थी। माना गया कि चुनाव परिणाम से पहले ही अपनी जीत के प्रति उत्साहित विपक्षी दल सरकार गठन पर विचार के लिए जुटे थे, पर 4 जून को आए नतीजों से पासा पलट गया। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 240 पर ही सिमट गई, पर इन चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की एनडीए में वापसी से तीसरी बार भी सरकार गठन के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा मिल गया। मतदाताओं का मूड भांपकर समय रहते संभावित नुकसान की भरपाई सत्ता की हैट्रिक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ। 10 साल बाद केंद्रीय सत्ता में वापसी का सपना टूट जाने पर निराशा स्वाभाविक है, पर हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने वाले अक्सर गहरी हताशा में ही डूब जाते हैं। इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के साथ यही हुआ लगता है। आंकड़े बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एन लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में नहीं आए या लाए गए होते तो मोदी सत्ता की हैट्रिक चूक ही गए थे। चुनाव पूर्व पाला बदल करने वालों में जयंत चौधरी का आरएलडी भी शामिल रहा। नीतीश और जयंत के पाला बदल में कहीं न कहीं इंडिया में जारी सहमत की भी भूमिका रही। जाहिर है इंडिया को लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा करते हुए अविलंब भावी रणनीति पर जुट जाना चाहिए था, पर परस्पर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हुआ कि आपस में ही मोर्चे खुल गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आपने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। परिणाम स्वरूप मामूली मत प्रतिशत के अंतर से बीजेपी हरियाणा में भी सत्ता की हैट्रिक में सफल हो गई। कांग्रेस ने हरियाणा का बदला चंद महीने बाद दिल्ली में ले लिया और सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी तल्खी परिणामों के बाद अंततः अलग अलग रास्तों में तब्दील हो गई। एक दूसरे को सबक सिखाने की राजनीति गठबंधन धर्म का मर्म तो हरगिज नहीं मानी जा सकती। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी से गठबंधन के चुनावी प्रयोगों की विफलता के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जिस तरह अकेले दम 2011 में वाम मोर्चा से 34 साल पुरानी सत्ता छीनने में सफल रही, उसके चलते इंडिया के गठन के बावजूद उन्हें नहीं लगा
कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए मित्र दलों से भी तालमेल की जरूरत है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता की सत्ता की हैट्रिक के बावजूद बीजेपी की बढ़ती ताकत संकेत दे गई थी कि आगे खतरा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया के कांग्रेस और वाम मोर्चा सरीखे मित्र दलों को भी 2026 के विधानसभा चुनाव में कोई भाव नहीं दिया। हार के बाद एकजुट दिख रहा विपक्ष बेशक चुनाव चोरी के आरोप दोहरा रहा है, लेकिन परिणाम बताते हैं कि पासा पूरी तरह पलट गया। तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर ही सिमट गई। उनमें से भी 58 विधायकों ने दीदी से बगावत करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया। पहले नीतीश की राह में अड़ंगा लगाने वाली और फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाली दीदी अब अपनों से ही हारती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की आपको तो आना ही नहीं था। एम.के. स्टालिन की डीएमके भी इंडिया गठबंधन की 8 जून को हुई बैठक में नहीं आई। वह भी कांग्रेस से खफा है, जिसने तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के साथ ही माला बदल में देर नहीं लगाई। लालू और तेजस्वी के आरजेडी की तरह डीएमके भी कांग्रेस का सबसे पुराना मित्र दल है। राहुल को स्टालिन को विश्वास में लेकर ही ऐसा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और केरल में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल इंडिया में साथ रह सकते हैं, तो तमिलनाडु में टीवीके और डीएमके क्यों नहीं। कांग्रेस समेत छोटे दल सरकार गठन के लिए अभिनेता विजय की टीवीके को समर्थन नहीं देते, तो परंपरागत विरोधी डीएमके और एआईडीएमके सरकार बनाकर राजनीतिक नैतिकता की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंडिया तो घोषित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ने के लिए ही बना है। इसलिए आप और डीएमके को गठबंधन में वापस लाने के हर संभव प्रयास होने चाहिए। इंडिया को अपनी विश्वसनीयता बनाते हुए प्रासंगिकता साबित करनी होगी। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल अगर बीजेपी की राजनीतिक रणनीति की सफलता है, तो विपक्षी दलों की नाकामी की कहानी भी है। इन 12 सालों में मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे शाश्वत मुद्दों पर भी कभी वैसा आंदोलन करता नहीं देखा जैसी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी अक्सर दिखती थी। सोशल मीडिया ने राजनीति को आसान तो बना दिया है, पर विपक्ष तभी बचेगा जब वह जनता के मुद्दों से जुड़कर सड़क पर उतरेगा। अब तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन हर 2 माह में बैठक करेगा। संसद सत्र के दौरान तो रोज रणनीति तय करेगा, और संगठनात्मक ढांचे पर मौन अभी भी बरकरार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी बहुमूल्य राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।